आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। आज मैं ये वीडियो ईशान कोण में सीढ़ियाँ, जिस भवन के ईशान कोण में सीढ़ियाँ बनी होती हैं उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उसमें रहने वाले लोगों पर उसका क्या असर पड़ता है, इस टॉपिक पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स मेरे व्हाट्सएप पे आए, उन्होंने ये चीज़ बोली कि ईशान कोण में सीढ़ियों का क्या साइड इफ़ेक्ट है और क्या उसके उपाय हैं। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखें। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी दर्शकों से मेरा सिर्फ एक ही निवेदन, एक ही आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि अच्छी, सच्ची और ज्ञान की पक्की जानकारी आचार्य जी एस्ट्रो चैनल पर ही मिलती है। तो हाँ, अब मैं शुरू करता हूँ। लेट्स स्टार्ट नाउ। ईशान कोण में सीढ़ियाँ। ईशान कोण पूरब और उत्तर का वो कोना जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, जहाँ पर पूरब और उत्तर की दिशाएं मिलती हैं, उस एरिया को, उस क्षेत्र को हम ईशान कोण वास्तुशास्त्र में कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिस भवन में ईशान कोण में सीढ़ियां बनी होती हैं, सबसे पहले मैं उसके साइड इफेक्ट बताऊंगा, देन आफ्टर आई विल टेल यू रेमेडीज, उसके बाद मैं उसके उपाय बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं साइड इफेक्ट। तो देखिए, जिस भवन के ईशान कोण में सीढ़ियां होती हैं, तो सीढ़ियां कैसी होती हैं माय डियर? भारी होती हैं, वजनदार होती हैं। और ये ईशान कोण वास्तुशास्त्र में बहुत ही हल्का और खुला हुआ रखा जाता है, ऐसा वास्तुशास्त्र कहता है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना, बहुत हल्का, इस क्षेत्र के जो ग्रह हैं वो गुरुदेव बृहस्पति होते हैं और देवता भगवान शिव होते हैं। ये हमको बहुत सब कुछ यही देते हैं, इसलिए हमें साफ, स्वच्छ और दोष रहित ये कोना बनाना चाहिए। लेकिन जब इत्तेफाकन या गलती से सीढ़ियां बन जाती हैं तो ये क्षेत्र भारी हो जाता है। भारी होने के फलस्वरूप हमें जो इनकी कृपा मिलनी चाहिए, गुरुदेव बृहस्पति की और भगवान शिव की, ये बंद हो जाती है। यानी कि ये एंगल हो गया भारी। अब जब भारी होने से यहाँ की सारी चीज हो गई गलत। अब इस भवन में रहने वालों में आपस में बनेगी नहीं, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, आर्थिक स्थिति कमजोर होती जाएगी और एक पॉइंट पे बहुत ही हालत खस्ता रहेगी। यानी कि ये सिर्फ काम में ही बिजी रहेंगे, लेकिन इनकम कोई खास नहीं होगी। ये अपने जीवन यापन, इनका बस जीवन यापन भी बहुत मुश्किल से चलेगा। और इस घर के अंदर जो बच्चे होंगे उनका भविष्य भी खतरे में रहता है, यानी कि उज्जवल नहीं होता, सक्सेस नहीं मिलती। 99% चांसेस होते हैं कि ऐसे घरों में जो बच्चे हैं वो सक्सेस नहीं हो पाते, बहुत परेशान होते हैं, चिड़चिड़े। इस घर की सारी फैमिली, जितने भी मेंबर्स होते हैं, सब परेशान रहते हैं। वो एजुकेशन भी यहाँ पे बहुत हल्की रहती है। अगर किसी कारणवश किसी बच्चे की परवरिश अच्छी भी हो जाए तो वो मेन पॉइंट पे जाके फेल हो जाएगा, यानी कि वो लाइफ में सक्सेस जब भी उसे ज़रूरत होती है, जैसे कि कोई 18-20 साल के बाद एक स्टेज पे आकर के बिजनेस में सक्सेसफुल या गवर्नमेंट जॉब या कहीं अच्छी जॉब, वो बहुत ही मुश्किल से मिलती है। बल्कि 99% वो सक्सेस ही नहीं हो पाते। और यहाँ पर जब सीढ़ी होती है तो उसका मतलब उसकी जो चढ़ाव होता है, जब सीढ़ी पे हम ऊपर चढ़ते हैं तो लगभग ये देखा गया है कि वो पूरब दिशा की तरफ हम ऊपर चढ़ते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हम सूरज के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा दोष है कि हम सूर्यदेव, जिन्हें हम भगवान की श्रेणी में रखते हैं कि सूर्य भगवान, क्या हम सूर्य के ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं? तो वहां पर सूर्य की भी
नेगेटिविटी आना चालू होती है। तो ऐसे भवनों में आपने देखा होगा कि शासन और प्रशासन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आती हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि जिन घरों के ईशान कोण में सीढ़ियां होंगी, आप देखना मेरे दोस्तों, ये प्रैक्टिकल के रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि आप देखिएगा, वो औरों की तुलना में बहुत नाजुक स्थिति में होंगे। जितने भी मेंबर होंगे सब अपने अपने धुन में अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बजा रहे होंगे, कोई किसी की नहीं सुन रहा होगा। तो अब मैं बताऊंगा इसके उपाय, कि उपाय हमें क्या करने चाहिए। देखिए, सबसे पहला उपाय, पहले तो अगर संभव हो सके तो इन सीढ़ियों को तोड़ दीजिए, इन सीढ़ियों को तोड़कर कहीं और बना लीजिए। पहला, अगर तोड़ना संभव नहीं है तब हमें एक भगवान शिव की फोटो, जिसके सिर में से गंगा जी प्रवाहित हो रही हो, ऐसा फोटो, ऐसा कैलेंडर हमें ईशान कोण की दीवार पर चिपकाना चाहिए। और वो अगर फट जाए आफ्टर सम टाइम तो हमें नेक्स्ट नया लगा देना चाहिए। सेकंड उपाय, मतलब थर्ड उपाय, गुरु यंत्र दीवार के अंदर, मतलब जो दीवार के ऊपर हम फर्श करते हैं, तो दीवार के अंदर गुरु यंत्र रख के उसके ऊपर प्लस्तर कर देना चाहिए। अब ये हम प्लस्तर क्यों करते हैं? ये इसलिए प्लस्तर करते हैं क्योंकि अगर हम प्लस्तर नहीं करेंगे, यानी कि उसको उस प्लस्तर में दबाएंगे नहीं, तो हमको रोज उसकी पूजा करनी होगी, यंत्र की, रोज उसे धूप दीपक दिखाने होंगे। अब रोज रोज तो आसान नहीं होता, तो इसका उपाय बस यही है कि उसे सीमेंट पे उस प्लस्तर में फिक्स कर दो अंदर। और एक मटका जिसमें 5 नलों के पानी, 5 नल या 5 समर, 5 नदी, ठीक है, उस मटके में 5 समर के पानी से भर दो। जैसे कि हम 5 समर के पानी ले आए, थोड़ा पड़ोसी के यहाँ से, थोड़ा सामने से या कहीं से भी, तो 5 उसमें ला करके भर दिया और पूरा ऊपर तक भर दो। फिर उसमें कुछ गंगा जल डाल दिया और उसको हमने ईशान कोण में रख दिया। ठीक है। अगली रेमेडी, नियमित रूप से वहां पर पोंछा डेली लगेगा। और जो सीढ़ियां हैं, जो सीढ़ियों के बीच में हर 2 या मतलब 5-6 सीढ़ियों के बाद जो वहाँ एक चांदा होता है ना सीढ़ियों का, जहाँ मेन वो स्टेबल होती है, वो प्लेन सा बना देते हैं। कुछ सीढ़ी चढ़ने के बाद जो डायरेक्शन चेंज होता है, उसके अंदर भी भगवान शिव की फोटो लगाएंगे, जिसके सिर में से गंगा जी प्रवाहित हो रही हो। और या फिर एक थोड़ा पानी की और हरियाली की एक सीनरी, जिसमें कोई बड़े वृक्ष ना हो, बहुत छोटे छोटे फूलदार वृक्ष जिसमें पीले, सफ़ेद, हरे, इन कलरों की अधिकता हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये कलर हो, वो हम लगाएंगे। तो ये उसकी रेमेडी हुई। और गंगा जल रोज उस एरिया में छिड़केंगे आप, तो ये उसकी रेमेडी है। ये आपको करनी पड़ेंगी। आप देखेंगे धीरे धीरे स्थिति में सुधार होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी करें और शेयर भी करें। ये मेरा आपसे निवेदन है और मुझे उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। तो आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, धन्यवाद।